हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं का 1.1 का दूसरा क्वेश्चन 1, 2 हम कल सॉल्व कर लिए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम इसका इन तीन क्वेश्चन है, 1, 2, 3 तीनों का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसमें से फिर देखेंगे कि आंसर क्या है। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 1.1 की 1.1 का 1 और 2 कल क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जैसे दिया है पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फर्स्ट नंबर कर रहे हैं 12, 15 और 21 का। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, 5 एक कम 5, 3 सते 21, 7 एक कम 7। अब हम गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे और क्या निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 12 का, 15 का और 21 का। जो गुणनखंड ये आए हैं इनको हम प्रॉपर पहले लिख लेते हैं। जैसे 2 × 2 × 3। ऐसे ही 15 के कितने हैं, 3 × 5, 3 × 5। ऐसे ही 21 के कितने हैं, 3 × 7, 3 × 7। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ है और निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कल ही बताया था कि एचसीएफ जो पहले 2 नंबर थे, अब हमारे पास 3 नंबर है, 12, 15, 21 3 नंबर है। तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो हम देखेंगे कॉमन कौन सा नंबर है कि इसमें 12 में भी वही नंबर हो, 15 में भी वही नंबर हो, 21 में भी वही नंबर हो। तो हम देखेंगे कि ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। और भी यदि नंबर होते, जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होता, यहाँ भी 7, तो उसको भी लेते। अभी फिलहाल तो हमारा आंसर क्या है, 3 है। हमारा एचसीएफ कितना है, महत्तम समवर्तक 3 है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो तीनों में है उसको तो लेना ही है, जो तीनों में है उसको एक बार। अब बाकी जो जितने बच गए उसको, यहाँ से बच गया था 2 × 2 और यहाँ से 5, यहाँ से 7 बचा था। इनका गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, यानी आ गया 420 आपका। तो हमारा आंसर आ गया है 420 और 3। एचसीएफ है 3, एलसीएम है 420। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29। 17, 23, 29। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह गुणनखंड कर लेंगे। 17, 23, 29। तो 17 एक कम 17, 23 एक कम 23, 29 एक कम 29। तो ये हमारे तीनों अभाज्य संख्या थे। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो तीनों अभाज्य संख्या होगा ही। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ है और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ है जो तीनों में हो, वो तो कॉमन नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है जो तीनों में नंबर कॉमन ना हो, तब क्या करते हैं, तब हम क्या लेते हैं, एचसीएफ 1 लेते हैं। और इसमें से जैसे 1 एक कम 1 तो है, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1,
तो एक सभी में कॉमन होता है। वैसे भी कोई भी अंक है, मान लीजिए 7 ही है, तो 7 में कौन कौन है, एक है यार, 7 एकम 7, तो एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 7 एकम 7, किसी भी संख्या से एक का मल्टीप्लाई करने पर वही हमको संख्या मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, जब, याद रखिएगा, जब कोई भी संख्या जब कॉमन ना हो, कि जो तीनों में ना हो, तीनों में ना हो, तो हम एचसीएफ क्या लेंगे, एक लेंगे। और एलसीएम, एलसीएम तो तीनों का गुणनफल 23 29, और गुणा करेंगे तो 11,339 आता है, 11,339 आता है। यही है हमारा आंसर, एचसीएफ एक, एलसीएम 11,339। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 8 9 25। इसको करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, 8 9 और 25। इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे उसी तरह। गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 रकैया 9, 3 एकम 3, 5 से काटे पचम 25, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड है, इसको इस तरह लिख सकते हैं दर्शाने के लिए। 8 के कितने गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 के कितने हैं, 3 गुणे 3। 25 के कितने हैं, 5 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ हमारा आएगा जो तीनों में हो, जो तीनों में हो उसे हम एचसीएफ लिखेंगे, और एलसीएम, और जब तीनों में ना हो तो हमें एक लेना है, याद रखिएगा। जब मान लीजिए एक करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा कॉमन नंबर जो तीनों में है वो कौन सा है, जब बड़ा अंक ना हो। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, ना यहाँ है। 3 इस वाले में है, ना 3 इसमें है, ना 3 इसमें है। 5 इसमें है तो ना 5 इसमें है, ना 5 इसमें है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या लेते हैं, एक लेते हैं। एचसीएफ हमारा महत्तम समर्थक क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो तीनों का गुणनखंड। जब कॉमन नहीं होते हैं तो सबको हम गुणनखंड ले, 2 की पावर क्या है, 3 भी ले सकते हैं। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की घाते 2। अब इसका गुणनखंड कर लिए, 2 गुणनखंड करेंगे तो 8 8 9 25। 8 9 72, 72 और 25, 25 दूना 50 और 25 सत्ते, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, यानी 1800 आंसर आ गया। कितना आ गया, हमारा एलसीएम इस क्वेश्चन का 1800 आ गया। 1800। तो यही हमें ज्ञात करना था।